बट एथिकली देखें, इफ आई कैन जस्ट एड इट हियर सर, एथिकली तो अच्छा नहीं लग रहा ये द फैक्ट कि आप लोगों की इतनी डोनेशंस आई, आरिफ नकवी साहब ने दिए, वोटन क्रिकेट के थ्रू दिए, और वो जब आप पावर में आए तो ही वाज समबडी द गवर्नमेंट हैड टू डील विद, और कंसेशंस हैं वहां। ये कह देना कि पहले से पता नहीं था, बट सर ये तो सबको मालूम था कि एक बड़ी पार्टी है, किसी ना किसी दिन तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पावर में आना था, और केपी में तो हुकूमत भी है आप लोगों की, तब भी थी। आरिफा, अबराज कैपिटल की जो ट्रांजैक्शन थी के इलेक्ट्रिक वाली, वो कब कंसीव हुई? वो खान साहब ये हमारी गवर्नमेंट में कंसीव हुई है। देखें, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सारा, आप देखें, इसकी 3 एंगल हैं। एक एथिक्स है, एक लीगैलिटी है, एक पॉलिटिक्स है। आप तीनों की बात कर लें। एथिक्स के ऊपर या तो खान साहब ने आकर कहा होता कि इलेक्ट्रिक जो है अबराज कैपिटल को दे दे, तो ये बात समझ आती थी, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि लीगैलिटी, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वुड ऑन क्रिकेट क्लब कौन सी मल्टीनेशनल है, और मुझे इसमें एथिकल, और इसमें असल चीज ही सियासत है। और सियासत ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तमाम बातें इधर उधर की जोड़ के किसी तरह कोशिश की जा रही है, क्योंकि ख्याल ये था इनका, और अहमद बिलाल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, इलेक्शन कमीशन का ये दायरा कार नहीं है। सिर्फ डॉक्टर साहब, 1 मिनट में बात कर लूं, फिर आपकी बात का जवाब देता हूँ। देखिए, अहमद बिलाल साहब ने बिल्कुल ये बात ठीक की कि ये इनका ख्याल था बाज लोगों का कि जी पता नहीं पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर देंगे, डिस्क्वालीफाई कर देंगे, क्या कर देंगे, उनका दायरा इख्तियार नहीं है। पूरा प्रेमाइस इस चीज पे बनाया गया कि जी फॉरेन फंडिंग है और बाकी मुल्कों से आ रही है। अब जो चीजें निकली हैं, कोई ओवरसीज पाकिस्तानी की बीवी है, कोई वुड ऑन क्रिकेट क्लब है, जो हमारी इंटरप्रिटेशन के अंदर मल्टीनेशनल में आती नहीं है। देखिए, फॉरेन फंडिंग, लोगों को समझाएं तो सही, फॉरेन फंडिंग का मकसद क्या है? मकसद ये है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके मुल्क की, उसको ऑर्गेनाइज्ड कोई बाहर की मुल्क की गवर्नमेंट, उनके कैबिनेट मेंबर्स, उनकी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन फंड कर रही हो फॉर देयर एजेंडाज, तो वो जी कौन सी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं हसन साहब? जी डॉक्टर साहब, वेरी क्विकली, फिर मैंने अहमद साहब के पास भी जाना है। जी, आज के फैसले में भी लिखा हुआ है, और जो फाइनेंशियल टाइम्स में भी आया है कि आपने जीसीसी की एक हुकूमत के वजीर से 2 मिलियन पाउंड लिए। आप कैसी बात कर रहे हैं? आपने हुकूमत से नहीं लिया, और कानून ये कहता है कि आप नहीं ले सकते, वो फॉरेन एडेड फंडिंग में आएगा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने नहीं लिए? जी हसन साहब, वेरी क्विकली सर, मैंने अहमद साहब के पास जाना है। नहीं है, ये सारे पैसे ले उनका सोर्स है। ये रिलीफ क्यों दे रहे हैं? देखिए, आपने मलिक रियाज साहब से पैसे लिए और उनसे भी 450 कनाल जमीन ले ली, इनसे 2 मिलियन पाउंड लिए और उनको भी $1 बिलियन का फायदा दे दिया, और अभी भी आप कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है। ये तो कैसे बात नहीं? फिर बात क्या हो? डॉक्टर साहब, मैं बताता हूँ आपको, बेसिकली बात यह है कि एक चीज 2012 की जोड़ लें, एक 18 की जोड़ लें, एक 21 की जोड़ लें, और एक फसाना बनाने से वो हकीकत तो नहीं बन जाता। जो फैक्ट तो मलिक रियाज साहब से कह रहा हूँ कि ये बायस फैसला जो है, 450 उससे भी क्लियर हो गया। ले ली। तो ये तो साथ मलिक थी। रियाज साहब का तो नाम मैंने नहीं फैसले में पढ़ा डॉक्टर साहब, मलिक रियाज साहब का नाम तो नहीं लिखा हुआ इस फैसले में। सुनिए, देखिए, अगर अभी आप नहीं, देखिए, $1 मैं आपको बताता हूँ, अगर मलिक रियाज 450 कनाल उनसे जमीन ले ली, ये क्या? ये तो साथ बात है ना। सिर्फ मैं आपको जवाब दे देता हूँ ना, मैं आपको जवाब देता हूँ। जी हसन साहब और डॉक्टर साहब, मे आई टेक द इंक्लूड अहमद साहब इन द कन्वर्सेशन हियर, अगर आप लोग इजाजत दें। जी 1 मिनट, मुझे 1 मिनट रिस्पॉन्ड करने दें। मलिक रियाज साहब का नाम 30 सेकंड्स हसन साहब, नॉट मोर देन दैट। अगर आपके जी उनका नाम इलेक्शन कमीशन के फैसले में तो है नहीं, और अगर आपके ख्याल में तो उनका नाम किसी करप्शन में, तो आप लोग रेफरेंस बनाएं। गवर्नमेंट में तो आप लोग बैठे हैं, बना तो रहे हैं, हसन साहब, इफ आई कैन, कोई ताल्लुक नहीं है।